कैसे एक दूध बेचने वाली लड़की मुंबई की ड्रग्स क्वीन बन जाती है। कैसे एक दूध बेचने वाली लड़की 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जमा कर लेती है, माया नगरी मुंबई में अपना ठिकाना बना लेती है और सेलिब्रिटी जैसी लाइफ जीती है। आज हम आपको इस कहानी में शशिकला पाटनकर की कहानी सुनाएंगे, जो आगे जाके बेबी क्वीन के नाम से जाने लगी। ड्रग्स क्वीन भी कुछ लोग उसे कहते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं जब वो 6 साल की थी और 6 साल की उम्र में उसके माँ बाप उससे बिछड़ चुके थे। शशिकला के 4 भाई थे, जिसमें से 3 भाई हत्या के आरोप में जेल चले गए थे। एक भाई बाहर रहता था, इसलिए शशिकला अब बिल्कुल अकेली थी। 6 साल की उम्र में उसके साथ कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। जिस उम्र में आदमी के हाथ में खिलौना होता है, उस उम्र में उसके हाथ में झाड़ू और पोछा था और वो झाड़ू और पोछे लगाने का काम करती थी। 6 साल की उम्र में शशिकला धीरे धीरे बड़ी होती गई। उसकी उम्र 16 साल की हुई तो उसने शादी कर ली। शादी के बाद उसने झाड़ू पोछे का काम बंद करके दूध बेचना शुरू कर दिया। दूध का धंधा उसको जोरों पर चल रहा था, अच्छा खासा धंधा चल रहा था, लेकिन पति और शशिकला की बिल्कुल नहीं बनती थी। शादी के बाद शशिकला ने फैसला लिया कि इस पति को छोड़ ही देना चाहिए, तो उसने उसके पति को छोड़ा और उसके भाई के पास वो रहने लगी। कुछ दिनों तक अपने भाई के पास रही और दूध का धंधा करती रही। एक दिन उसकी मुलाकात अब शशिकला के भाभी के भाई से हो जाती है। शशिकला का जो भाभी का भाई है वो ड्रग्स लेता था, ड्रग्स का आदी था, ड्रग्स का नशा करता था और वो ड्रग्स जमा करता था, ड्रग्स रख के रखता था शशिकला के रूम में। तो एक दिन शशिकला ने पूछा कि ये क्या चीज है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे शशिकला और उसके भाभी के भाई की नजदीकियां बढ़ती गई और शशिकला ड्रग्स के बारे में उससे जानकारियां लेने लगी। शशिकला ने जिंदगी में कभी ड्रग्स नहीं लिया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब दूध का धंधा छोड़ना है और ड्रग्स का धंधा शुरू करना है। दूध का धंधा शशिकला छोड़ चुकी थी और धीरे धीरे वो ड्रग्स सप्लायर बनने लगी थी। उसका जो भाभी का भाई है वो पूरी इंफॉर्मेशन उसको देता था कि कैसे ड्रग्स हम लोग लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कौन से डीलर हमको ड्रग्स देते हैं। धीरे धीरे शशिकला ने कॉन्टेक्ट जुगाड़ना शुरू किया और वो स्कूल और कॉलेज के बाहर ड्रग्स सप्लाई करने लगी। छोटे पैमाने पर ही शुरू किया था, लेकिन छोटे पैमाने पर भी बड़ा पैसा शशिकला को मिलने लगा था। पैसों का खून शशिकला को अब लग चुका था। धीरे धीरे वो अपनी टीम बना लेती और अपने परिवार के सदस्यों को भी ड्रग्स सप्लायर बना देती। शशिकला जो दूध बेचने वाली लड़की थी, अब वो ड्रग्स क्वीन बन चुकी थी। ड्रग्स क्वीन के नाम से मुंबई में फेमस धीरे धीरे हो रही थी। अमीरों की लिस्ट में उसका नाम आगे बढ़ता ही जा रहा था। करोड़ों रुपया वो कमा रही थी। एक दिन शशिकला के रूम में पुलिस रेड डाल देती है और वहां से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद करती है। शशिकला पैसे की लेन देन करके पुलिस वालों से सेटिंग कर लेती है और एक कांस्टेबल से दोस्ती कर लेती है। कांस्टेबल से दोस्ती करने के बाद शशिकला और वो कांस्टेबल दोनों पार्टनर बन जाते हैं। जब भी शशिकला के घर पर रेड डलने वाली होती, कांस्टेबल उसे पहले ही सूचना दे देता था, पहले ही बता देता था कि आज पुलिस तुम्हारे घर पर रेड डालने वाली है। कहा तो यहां तक भी गया है कि कांस्टेबल और शशिकला को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रूप में देख रहे थे लोग। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों बन चुके थे। दोनों मिलजुल कर पुलिस और क्रिमिनल, शशिकला यानी कि क्रिमिनल जो बेबी क्वीन ड्रग्स क्वीन के नाम से जानी जाती है, और कांस्टेबल जो कि सुरक्षा के लिए हमारे देश में जाने जाते हैं। पुलिस और क्रिमिनल की दोस्ती हो चुकी थी और दोनों मिलकर इस धंधे को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों 50-50 के पार्टनर थे, 50-50% दोनों रखते थे। अब ये धंधा चरम पर था। 30 सालों तक इन दोनों ने धंधा किया। 30 सालों तक सोचिए, मुंबई की माया नगरी में एक दूध बेचने वाली लड़की ने 30 साल तक धंधा किया, ड्रग्स का काला धंधा, जहर बेचने का काम किया, और वो भी एक कांस्टेबल के साथ मिलकर। एक दिन मेफेड्रोन नाम का एक ड्रग्स होता है। मेफेड्रोन नाम का जो ड्रग्स है, वो भारत सरकार उस ड्रग्स पर एक दिन बैन लगा देती है। वो सबसे ज्यादा धंधा मेफेड्रोन का ही ये लोग कर रहे थे। और जब भारत सरकार इस पर बैन लगाती है तो हाई कमान से अच्छी टीम बनाकर बोलती है कि जो भी मेफेड्रोन का
धंधा करता है, ड्रग्स का धंधा करता है, उस लड़की को या उस लड़के को या उस टीम को आप खोजो और खुफिया तरीके से उसकी जांच करो। अब बेबी क्वीन की आफतें बढ़ चुकी थी। साल 2015 की ये बात है। साल 2015 में बेबी क्वीन और पुलिस कांस्टेबल घबरा जाते हैं। एक दिन बेबी क्वीन के यहाँ पर पुलिस रेड डालती है और 124 किलो मेफेड्रोन का ड्रग्स बरामद करती है। 124 किलो, उस समय उसकी कीमत 28 करोड़ रुपए थी। शशिकला के रूम से ड्रग्स बरामद होता है तो शशिकला से पूछताछ, माफ कीजिएगा, ये जो 128 करोड़ रुपए का जो ये ड्रग्स होता है ये कांस्टेबल के रूम से बरामद होता है। पुलिस कांस्टेबल वही जो शशिकला का बॉयफ्रेंड था। उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि ड्रग्स तू इतना लाया कहां से। तो वो शशिकला का नाम उजागर कर देता है, शशिकला के बारे में बता देता है। उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, पुलिस और गहराई से पूछताछ करती है, शशिकला को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। और शशिकला से जब धीरे धीरे राज पूछे जाते हैं कि कैसे उसने ड्रग्स का धंधा शुरू किया, तो वो शुरू से ही अपनी कहानी सुनाती है। शुरू से बोलती है कि भैया हम बिल्कुल गरीब थे, दूध बेचा करते थे, हमारी मुलाकात एक दिन हमारे भाभी के भाई से हुई और वगैरह वगैरह। ये तमाम सारी कहानियाँ उसने सुनाई। और फिर एक दिन हमारे रूम में रेड डली तो हमारी दोस्ती एक कांस्टेबल से हो गई। कांस्टेबल और हम दोनों 50-50 के पार्टनर है, दोनों मिलकर ड्रग्स का धंधा करते हैं और करोड़ों रुपए का ड्रग्स इन 30 सालों में हम बेच चुके हैं। भांडा पूरी तरह से फूट चुका था, लेकिन कांस्टेबल से अब भी पूछताछ जारी थी। आप जानकर हैरान होंगे कि मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उस कांस्टेबल ने 12 किलो ड्रग्स छुपा के रखा था। मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में ड्रग्स छुपा कर रखा था। ये बात जब मीडिया तक पहुंची तो शशिकला और कांस्टेबल दोनों फेमस हो चुके थे। मीडिया वाले दिन भर इन्हीं को चलाते, दिन भर ये अब स्टार बन चुके थे। शशिकला के पास 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी थी, इसलिए पुलिस से कुछ दिनों बाद वो जमानत ले लेती है और अभी भी वो जमानत पर ही है। केस चल रहा है लेकिन अभी भी वो जमानत पर है। पैसा बोलता है, पैसा है तो सब कुछ है। 100 करोड़ रुपए की ज़्यादा, 100 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी। और आज शशिकला ड्रग्स क्वीन के नाम से मुंबई में फेमस है, पूरे देश में फेमस है। कुछ लोग उसे बेबी क्वीन भी मानते हैं, बेबी क्वीन के नाम से भी बुलाते हैं। शशिकला पाटनकर की ये कहानी हमें सिखाती है कि आप कानून से बच नहीं सकते। हालांकि पैसा देकर अभी शशिकला बची हुई है, लेकिन आने वाले समय में उसे सज़ा जरूर होगी। अभी बाहर है जेल के और अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही है, नौकर चाकर है घर में, 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, एक दूध बेचने वाली लड़की की इतनी बेहतर ज़िंदगी है और माया नगरी मुंबई में उसकी प्रॉपर्टी है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी मालकिन बनकर बैठी है और ड्रग्स का धंधा करती थी। आने वाले समय में हो सकता है कि उसको सज़ा मिले कानून से, और कानून पर भरोसा भी होना चाहिए। लेकिन ये तमाम सारी चीज़ें हैं और ये शशिकला की कहानी थी जो ड्रग्स क्वीन की थी। और हम बिल्कुल बिना आंकड़ों वाली कहानियाँ सुनाते हैं जो एकदम सिंपल और सरल भाषा में लोगों को समझ में आए। ये हमारा क्राइम बुक का चैनल है, एक एक पन्ने इसके पलटते जाइए, एक एक कहानी इसकी देखते जाइए। एक बुक एक दिन बहुत बड़ी हम बनाएंगे और आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप क्राइम बुक देख रहे थे।